1 नवंबर 1966 हरियाणा पंजाब का बंटवारा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने झज्जर से विधायक पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के बनते ही लगभग 3 महीने बाद पहले विधानसभा चुनाव हुए और 48 सीटों के साथ कांग्रेस ने 10 मार्च 1967 को भगवत दयाल शर्मा को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इसके साथ ही हरियाणा की नई राजनीति ने 13 दिन बाद ही अपना असर दिखा दिया। हरियाणवी संस्कृति के पक्षधर और अहिरवाल के वर्तमान दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाकर पंडित भगवत दयाल शर्मा से सत्ता हथिया ली और 24 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बने। यह वही दौर था जब आया राम गया राम का मुहावरा बना। पलवल के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली और नया मुहावरा अस्तित्व में आया राम गया राम। इस उठा पटक की राजनीति के चलते राव वीरेंद्र सिंह को 7 महीने में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी और प्रदेश में 21 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 12 मार्च 1968 को प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए। कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ी। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा की जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री बनाने की। कैथल से विधायक ओम प्रभा जैन की संभावना सबसे अधिक थी, लेकिन गुलजारी लाल नंदा से नजदीकी और चौधरी देवीलाल के समर्थन के चलते बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। 21 मई 1968 को बंसीलाल ने हरियाणा की बागडोर अपने हाथ में ली। दबंग छवि, अफसरशाही पर लगाम और केंद्र में मजबूत पकड़ जैसी उपलब्धियां चौधरी बंसीलाल के लिए खास थी। 1972 में विधानसभा के आम चुनाव हुए और बंसीलाल दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो इंदिरा गांधी के भरोसेमंद लोगों में थे, इसलिए उन्हें केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया गया। बंसीलाल 1 दिसंबर 1975 को अपने भरोसेमंद बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। इन दिनों केंद्र की राजनीति में घमासान का दौर चल रहा था। लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इसके बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा में 29 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जून 1977 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। लेकिन 28 जून 1979 में भजनलाल ने विधायकों से साठगांठ करके सत्ता हथिया ली। दोबारा केंद्र में कांग्रेस की वापसी के बाद 1980 में भजनलाल ने दल बल के साथ कांग्रेस से हाथ मिला लिया और बने बनाए मुख्यमंत्री कांग्रेस को मिल गए। 19 मई 1982 में 5वीं बार प्रदेश में चुनाव हुए। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बड़े दल और भजनलाल की राजनीति के चलते बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया और भजनलाल मुख्यमंत्री बने। यह वही दौर था जब चौधरी देवीलाल और तत्कालीन गवर्नर जीडी तपासे के बीच विवाद हुआ था। भजनलाल मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन विरोध के चलते 5 जून 1986 को कांग्रेस ने भजनलाल को हटाकर बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। 17 जून 1987 को विधानसभा के चुनाव फिर हुए और चौधरी देवीलाल के लोकराज से चलता है के नारे के साथ लोकदल व सहयोगी पार्टियों ने 78 सीटों पर कब्जा कर लिया। 20 जून 1987 को चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चा के विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी देवीलाल गठबंधन सरकार के उप प्रधानमंत्री बने और हरियाणा की कमान अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी
उनके विरोध के चलते इस पूरे कार्यकाल में वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान विवादित महम कांड भी हुआ। ओम प्रकाश चौटाला जब पहली बार सीएम बने और विधायक ना बनने के कारण लगभग 5 महीने बाद उनके स्थान पर बनारसी दास गुप्ता को सीएम बनाना पड़ा। फिर 1 महीने के अंतराल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोबारा मुख्यमंत्री बने और फिर 6 दिन बाद उप मुख्यमंत्री हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मास्टर हुकुम सिंह को हटाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस सारी राजनीति के बाद राज्यपाल ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 10 मई 1991 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और भजन लाल मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान हरियाणा में चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा विकास पार्टी बना ली और चौधरी बंसी लाल शराबबंदी के मुद्दे के साथ 1996 के चुनाव में भाजपा से गठबंधन करके 44 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने। बंसी लाल ने शराबबंदी लागू कर दी। इस पर विवाद हुआ तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन देकर बंसी लाल की कुर्सी बचा ली। हवीपा के कुछ विधायकों के अलग दल बनाने और कांग्रेस के समर्थन वापसी से बंसीलाल को कुर्सी छोड़नी पड़ी। हवीपा के बागियों के समर्थन से 24 जुलाई 1999 को ओम प्रकाश चौटाला फिर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। फरवरी 2000 को हुए चुनाव में बीजेपी के समर्थन से इंडियन नेशनल लोक दल की प्रदेश में सरकार बनी और पहली बार ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। 3 फरवरी 2005 के चुनाव में कांग्रेस को 67 सीट मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, जिसके कारण भजन लाल नाराज हो गए और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बना ली। 2009 में दूसरी बार हुड्डा मुख्यमंत्री बने। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन किया और पहली बार सरकार बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने। 2019 के चुनाव में लगातार दूसरी बार भाजपा जीती और दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। ये थी मुख्यमंत्री बनने की हरियाणा की राजनीतिक नूरा कुश्ती की कहानी।